नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शुक्ला, एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है टेल बोन पेन। यानी कि आपकी जो कॉकेक्स होती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉकेक्स कहते हैं, उसमें जो दर्द होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेडिकल टर्म में इसे कॉकेक्सिडीनिया भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसे टेल बोन का पेन कहते हैं या बटक्स का पेन भी कह सकते हैं। अगर हम देखें आज के वीडियो का ये टॉपिक के बारे में बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है और आपको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। आप ना घर पे अच्छे से बैठ सकते हैं, ना बाहर कहीं जाके आपका अपीयरेंस सही होता है। तो ये एक बहुत ही ऐसा पेन है जिसके लिए आपको कंसंट्रेशन देना ही होगा, इसे ठीक करना ही होगा समय पे। अदरवाइज़ अगर ये पेन बढ़ जाता है तो बहुत समस्या हो जाती है। अब अगर आज के वीडियो में हम बात करें तो आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो हम कवर करेंगे कि टेल बोन का पेन क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके होने के कारण क्या होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है टेल बोन पेन होने के। तो टेल बोन पेन होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण होता है स्लिप हो जाना या गिर जाना। कई बार हिस्ट्री में पेशेंट ये बताते हैं कि वो गिर गए, बाथरूम में फिसल गए, जिसमें वो बटक्स के बल पे अपने गिरे, या तो वो किसी चेयर्स में बैठे बैठे गिर गए, सड़क के स्लिप हो गए, कहीं पे पानी कहीं पड़ा था फर्श में तो स्लिप हो गए। ये हिस्ट्री मोस्टली पेशेंट्स देते हैं। उन लोगों को जब वो बटक्स के बल गिरते हैं तो उनकी कॉकेक्स बोन या टेल बोन जो होती है वो या तो फ्रैक्चर हो जाती है, या तो अंदर की ओर मुड़ जाती है, या तो साइड की ओर मुड़ जाती है, और ऐसे में आसपास के स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और ऐसे में आपको टेल बोन का पेन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल सब लोग ही गलत पोस्चर में बैठते हैं, चाहे वो चेयर में हो, सोफे में हो या फिर बेड पे हो। मोस्टली सब लोग लेट के और गलत पोस्चर में बैठना प्रेफर करते हैं। इस तरीके से बैठने से आपके पूरा जोर, आपकी बॉडी का पूरा वेट, पूरा स्ट्रेस आपकी टेल बोन पे आता है, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी टेल बोन पे आता है तो टेल बोन उस स्ट्रेस को लंबे समय तक झेलते झेलते थक जाती है और वो आपको दर्द करने लगती है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है फीमेल्स में टेल बोन का पेन ज़्यादा देखा जाता है। उसका रीज़न उनके हील्स होते हैं। हील्स, हाँ जी, जो लोग हील्स वेयर करते हैं उनसे उनका कर्व पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और पूरी तरीके से उनकी पेल्विक जो है इंटीरियरली टिल्ट हो जाती है, जिस वजह से पूरा पेन उनके टेल बोन पे आ जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बात करें तो प्रेगनेंसी के बाद ये पेन, प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद ये पेन बहुत कॉमन है। उन फीमेल्स में भी ये पेन देखा जाता है। और अगर इसके लक्षण की बात करें कि अगर आपको टेल बोन पेन है तो आपको क्या क्या लक्षण होंगे, तो आपको सबसे पहले तो आपके टेल बोन एरिया में दर्द होगा, आपके बटक्स के बीच में दर्द होगा, आपको टेंडरनेस भी वहाँ पे रह सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपको उस एरिया में टाइटनेस लग सकती है या फिर हल्का हल्का आपको झुंझुनी भी महसूस हो सकती है, जिसे टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको टेल बोन पेन है तो उसमें आपको क्या क्या होम केयर में चीज़ें करनी चाहिए। होम केयर में और कुछ प्रिकॉशंस में सबसे ज़रूरी है कि आपको लंबे समय तक गलत पोजीशन पे नहीं बैठना है। गलत पोजीशन में पहली बात तो आपको बैठना ही नहीं है, और अगर आप सही पोजीशन पे भी बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको लंबे समय तक नहीं बैठना है। आपको अपने सीटिंग में से ब्रेक लेते रहना है। और अगर आपको टेल बोन का पेन है तो आप जब भी बैठे तो थोड़ा सा आप सामने की ओर, इस तरीके से सामने की ओर आप झुक के बैठें। सामने की ओर झुक के बैठने से आपको टेल बोन में प्रेशर कम होता है। कभी भी पीछे की ओर इस तरीके से ना बैठे, ऐसा करने से टेल बोन का पेन आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको हमेशा थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होके बैठना चाहिए। इसके अलावा दूसरी केयर में आप कुशन्स का यूज़ कर सकते हैं। आजकल टेल बोन पेन के लिए कुछ मार्केट में कुशन्स अवेलेबल हैं, जो आप ऑनलाइन या तो फिर जाके डायरेक्ट मार्केट के शॉप से खरीद सकते हैं। उसका यूज़ करें, वो आपके टेल बोन के प्रेशर को काफ़ी रिलीज़ करती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हील्स का इस्तेमाल ना करें, फ्लैट फुटवेयर्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको टेल बोन के पेन में काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। अब अगर इलाज पे आते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, शुरू के एक्यूट फेज़ में अगर आप स्लिप हुए हैं और उसकी वजह से आपको टेल बोन में पेन है तो आपको आइसिंग करनी चाहिए, यानी कि बर्फ़ से सिकाई आपको करनी चाहिए। और थोड़े 3-4 दिन बाद आप फिर उसमें गर्म या गुनगुना सिकाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द सिर्फ आपके पोस्चर की वजह से है, गलत बैठने की वजह से है, गिरने की कोई हिस्ट्री नहीं है, तब आप उसमें गर्म सिकाई या गुनगुने पानी की सिकाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, वो एरिया ऐसा होता है कि इस टेल बोन के एरिया में सिकाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। पहला ट्रिक है, आप टॉवेल का इस्तेमाल करें। एक गर्म पानी में टॉवेल को अच्छी तरह से डुबो लें, उसके बाद टॉवेल को निचोड़ लें और निचोड़ने के बाद उस टॉवेल को आप उस एरिया में लगाएं, जिसके बाद आपका जो टॉवेल की जो भाप है उसमें स्टीम जो निकलेगी वो आपके उस एरिया में जाएगी और आपको काफ़ी मसल को रिलैक्स करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ देगी। इसके अलावा हॉट वाटर बाथ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर टब जो होते हैं, एक्चुअली एक टब लीजिए जिसमें आप गुनगुना या तो थोड़ा सा गर्म पानी भरिए और उसमें आप बैठ जाइए और आप उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठे रहिए और सिकाई करिए। ऐसे में भी, बैठने पे भी आप ये सिटिंग बाथ भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, वो एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करिए। उन एक्सरसाइज को करने के बाद और वाटर बाथ पूरा लेने के बाद, गर्म सिकाई करने के बाद, आइसिंग करने के बाद आपको डेफिनेटली आपके टेल बोन पेन में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस पे ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि आपको एक बार आराम मिल जाए उसके बाद दोबारा आप वापस से वही एक्टिविटी शुरू कर दें। आपको बैठने के पोस्चर का ध्यान हमेशा रखना होगा कि आपको सही तरीके से बैठना है और आपको सिटिंग में से हमेशा बीच बीच में ब्रेक लेते रहना होगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं और देखते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में। तो बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से आप लेट जाएं और अपने एक पैर को इस तरीके से आगे की ओर लें और अपने हाथों से, दोनों हाथों से अपने थाई को होल्ड करें और इस पैर को अपनी ओर खींचें। जितना हो सके आप अपनी ओर खींचें। ऐसा करने से आपके कॉकेक्स और उसके आसपास के मसल्स में स्ट्रेच आएगा, एसआई जॉइंट के आसपास के मसल में भी स्ट्रेच आएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इससे आपकी टाइटनेस भी कम होगी मसल की। इन्फ्लामेशन में भी ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा आपको इन्फ्लामेशन कम करने में। तो इस एक्सरसाइज को यहाँ पे 10 सेकेंड्स तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, रिलीज कर दें। ऐसे ही दोनों पैर से आपको, दोनों पैर से इस स्ट्रेच को आपको देना है। अपने सीने की ओर अपने घुटने को खींचने की कोशिश करनी है और इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार ज़रूर करें। रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज में आप इस तरीके से सीधा लेट जाएं। अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे इस तरीके से रखें और अपने कमर से अपने हाथ को इस तरीके से दबा के रखें। दोनों घुटनों को मोड़ लें इस तरीके से और आपको हल्का सा अपने बटक्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से और रिलैक्स कर दें। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, इसको आप आराम से देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसमें सिर्फ आपको अपने बटक्स को ऊपर उठाना होता है ताकि आपकी जो पेल्विक है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो, जो एंटीरियर टिल्ट हो गई है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करते हैं। हाथ को दबाए रहना है और अपनी बटक्स को आपको ऊपर की ओर उठाना है और नीचे छोड़ना है। आपको इसमें पूरी कमर नहीं उठानी, इस तरीके से नहीं करना है, ऐसा करने से ये ब्रिजिंग हो जाएगी। तो आपको सिर्फ बटक्स के ऊपर नीचे इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज में करना है। इसे भी आप 10 सेकेंड तक यहाँ पे उठा के होल्ड करके रखें और इसके बाद 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद इसको ढीला छोड़ दें और इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 बार ज़रूर परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको उल्टा लेट जाना है और इसे ग्लूटियस स्क्वीज एक्सरसाइज कहते हैं। इस तरीके से लेटने के बाद आपको अपने ग्लूट्स को, यानी कि अपने दोनों बटक्स को टाइट करना है इस तरीके से और 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आपको सिर्फ बटक्स को दोनों को टाइट करना है, उसको कड़क करना है, सुकोड़ना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपकी बटक्स को, यानी कि आपके दोनों बटक्स को स्क्वीज करना है, यानी कि टाइट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 सेकेंड तक होल्ड करें और 15 से 20 बार कम से कम ज़रूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है जो ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम्स में आपको काम आती है। आज की प्रॉब्लम जो आपकी टेल बोन की पेन की प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको ये बहुत काम आएगी। इसे चाइल्ड पोज या प्रेयर पोज कहते हैं। इस तरीके से आपको आगे झुक के और हाथों को दोनों को ऊपर की ओर ऐसे इस तरीके से खिंचाव देना है और जितना हो सके आपको आगे की ओर झुकना है। ऐसा करने से आपके
टेल बोन पेन में काफ़ी आराम मिलेगा और वहाँ के आसपास की मसल्स में स्ट्रेच आएगा, काफ़ी रिलीज़ होगा। अगर टाइटनेस है, स्पाज़म है तो काफ़ी कम होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फ्लामेशन में भी कमी आएगी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है। इसे 10 सेकेंड तक यहाँ पे होल्ड रखें, इसके बाद छोड़ दें। इस तरीके से हाथ को ऊपर लेते हुए छोड़ दें। एक बार और करके बता रही हूँ आपको। इस तरीके से आप स्ट्रेच दें, 10 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर इसे यहाँ पे छोड़ दें। अगली एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से इस एक पैर को दूसरे पैर को ऐसे इस तरीके से एक पैर को दूसरे पैर से क्रॉस कर लेना है और ऐसा करने के बाद हमको अपने दोनों पैरों को अपनी ओर खींचना है इस तरीके से। ऐसा करने से भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके टेल बोन पेन एरिया में। इसे 10 सेकेंड तक इस स्ट्रेच को यहाँ पे बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अदल बदल के आपको दोनों पैर से ये स्ट्रेच को देना है। 10-10 बार एक साइड से ज़रूर करें इस स्ट्रेच को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है। पहले स्ट्रेच में आप इस तरीके से पूरा लेग क्रॉस कर रहे थे। इस स्ट्रेच में आपको सिर्फ इस तरीके से एंकल को ऊपर रखना है और फिर आपको इस पैर को पकड़ के अपनी ओर खींचना है और खिंचा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ऐसे ही बदल बदल के आपको दोनों पैरों से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप 10-10 बार होल्ड करें, खींचें और कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके से लंजेस की पोजीशन में आ जाए, इसे लंज पोजीशन बोलते हैं। और इस तरीके से आप इलियोपसोअस मसल को अपने बारी बारी से स्ट्रेच दें। इससे भी आपको आपके टेल बोन पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से आप खिंचाव दें, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच इस एरिया में महसूस होगा। और इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से बदल बदल के परफॉर्म करें। तो ये थी हमारे कुछ स्ट्रेचेस और कुछ एक्सरसाइजेस जो आप टेल बोन पेन पे कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ होम केयर और सिकाई करके आप बहुत जल्दी और बहुत कम समय पे टेल बोन पेन से निजात पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।